अच्छी पुस्तक डालती मन भावन संस्कार, चिंतन को आधार दे करती शुभ्र विचार। अक्षरा साहित्य अकादमी की कोषाध्यक्ष श्रुति सिन्हा ने मंच संचालन करते हुए जब ये पंक्तियां कहीं तो जैसे पूरे पुस्तक मेले का सार कह दिया। जीआईसी मैदान में लगे अक्षरा साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय पुस्तक मेला और साहित्य उत्सव में इन्हीं मन भावों के साथ लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सोमवार को राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आरंभ बाल सत्र से हुआ, जिसमें लास्य म्यूजिक इवेंट की प्रस्तुति हुई। अदिति झा के निर्देशन में बच्चों ने श्री राम स्तुति, कथक, तराना, घूमर नृत्य के साथ सुगम गायन की प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि मुकेश जैन, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनुपम शर्मा और डॉक्टर अंजू शर्मा ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए आयोजन को शहर के मानसिक और व्यवहारिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुकेश जैन ने कहा कि साहित्य अध्ययन से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। पुस्तक का अध्ययन कल्पना शक्ति का विस्तार करता है और शब्दकोश को बढ़ाता है। प्रथम सत्र में ही आगरा के 2 लेखकों की पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। जीवन को तनाव और बीमारियों से मुक्त रखने की सीख से सजी हेमंत पचौरी की पुस्तक सेंट इन अ सूट और यथार्थ जीवन की घटनाओं से प्रेरित मोहित अग्रवाल की पुस्तक लाइफ सिम्फनी का विमोचन किया गया। सत्र का संचालन श्रुति सिन्हा ने किया। अध्यक्ष डॉक्टर विनोद माहेश्वरी, उपाध्यक्ष वत्सला प्रभाकर, सचिव दीपक सरीन, आर.के. कपूर, डॉक्टर माधवी कुलश्रेष्ठ, श्वेता अग्निहोत्री आदि ने सभी का स्वागत किया। पुस्तक मेला एक साहित्य का वो परिचय है जो कि हमारी हिंदुस्तान की एक पहचान है, और इस तरह के मेले एक हमारे यहाँ शिक्षा और हमारे इतिहास को बढ़ावा देते हैं। अतः इनका किया जाना बहुत ज़रूरी है और आगरा का एक बहुत अच्छी पहल है। दूसरा सत्र साहित्यिक चर्चा के नाम रहा। आगरा महानगर लेखिका समिति द्वारा साहित्य विमर्श गोष्ठी हुई। मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलबाला अग्रवाल, डॉक्टर शशि गोयल और शमी अगाई थे। अध्यक्षता पुष्पा सिंह ने की। तृतीय सत्र में गुनगुनाती जिंदगी के आशीष त्रिपाठी और डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी और ललिता करमचंदानी ने लता किशोर मैजिक शाम को अपने स्वर से सजाया। विश्व की पहली इंग्लिश भाषा पुस्तक सेंट इन अ सूट लिखने वाले हेमंत पचौरी ने बताया कि कोरोना काल ने सबसे बड़ा झटका दिया है। तनावपूर्ण जिंदगी का जीवन में 90% बीमारी मानसिक तनाव के कारण जन्म लेती है। सेंट इन अ सूट पुस्तक में मोटिवेशनल गुरु सुनील पारिक द्वारा बताए गए मन शक्ति विशेष टिप्स है। पुस्तक कुल 423 पेज की है। लेखक का दावा है कि लगातार 21 दिन तक पुस्तक का अध्ययन करने से जीवन में व्यवहारिक बदलाव ला सकते हैं। युवा लेखक मोहित अग्रवाल की लाइफ सिम्फनी पहली पुस्तक है, जिसे उन्होंने अपने 35 वर्ष के जीवन के अनुभव से सीख लेते हुए लिखा है। नॉन फिक्शंस की श्रेणी की पुस्तक में जीवन की सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर उदाहरण देते हुए सीख दी गई है। विशेष बात है कि पुस्तक का कंटेंट सटीक होने के कारण लोकार्पण के साथ ही पुस्तक की बिक्री लगातार हो रही है। 27 अध्यायों में सिमटी पुस्तक में एक अध्याय इच्छा मृत्यु पर भी है। पुस्तक मेले में राजपाल एंड सन्स की स्टॉल पर युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। कारण है पिछले दशकों के रचनाकारों की कालजयी पुस्तकों का संकलन। स्टॉल संचालक नीरज और रोहित ने बताया कि हरिवंश राय बच्चन आज भी युवा पीढ़ी की पहली पसंद बने हुए हैं। उनकी 4 भागों में लिखी जीवनी हो या मधुशाला युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। फैज, गालिब, इकबाल, साहिर, लुधियानी की शायरी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में भी पसंद की जा रही है। वैशाली की नगरवधु खरीदने के लिए भी पुस्तक प्रेमी पहुंच रहे हैं। वहीं 47 भाषाओं में अनुदित जेफरी, आर्चर की प्रोडिगल डॉटर और कैन एंड एबल को भी पसंद किया जा रहा है। सनातन इतिहास और परंपरा को वैज्ञानिक तरीके से बताती देवदत्त पटनायक की महाभारत के योद्धा और शिव के साथ रहस्य पूछते हुए भी लोग आ रहे हैं। अमृता प्रीतम की यह कलम, यह कागज, यह अक्षर और जलते बुझते लोग युवतियों और महिलाओं की पहली पसंद बनी हुई है। और इस प्रोग्राम में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि आजकल की पीढ़ी जो है पुस्तकों से दूर होती जा रही है, बुक्स से दूर होती जा रही है। मीडिया, सोशल मीडिया, मोबाइल इतना बढ़ गया है, लेकिन पुस्तकें हमें एक नया संसार देती हैं। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए, जिससे बच्चों को बुक्स के प्रति आकर्षण बढ़े। प्रकाशन विभाग भारत सरकार के स्टॉल पर भारी डिस्काउंट पर देश का गौरवमय इतिहास बताती पुस्तकों के साथ नरेंद्र मोदी की पुस्तकें आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक प्रेम तीर्थ सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है। सचिव दीपक सरीन ने बताया कि पुस्तक मेला के चौथे दिन मंगलवार को बाल सत्र में प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल और सेंट एंड्रूज के बच्चे अवलोकन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए आएंगे। द्वितीय सत्र में कृष्णा टंडन द्वारा सहज योग के बारे में बताया जाएगा और तृतीय सत्र में अनिल जैन द्वारा नुक्कड़ नाटक एवं प्रोफेसर लवली शर्मा की सितार प्रस्तुति होगी।